स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यानी कि जो हमें ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो सुटेबल हो और जो सही हो वो हमें फिल करना है। फर्स्ट फिलअप है हमारा ऑल सर्कल्स आर, यानी कि जो सभी सर्कल हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होंगे। मैंने आपको जब ये चैप्टर समझाया था सिमिलर डेफिनेशन बताई थी कि हमारे सभी जो सर्कल्स होते हैं वो हमारे सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दूर से दिखाई देने में सिर्फ सर्कल दिखाई देगा, ठीक है, यानी एक रिंग का घेरा दिखाई देगा, यानी ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ऑल स्क्वायर्स आर। ऑल स्क्वायर्स यानी कि स्क्वायर्स में क्या होता है, ऑल स्क्वायर्स आर यानी कि सभी स्क्वायर्स कैसे होते हैं, हमारे सारे एंगल हमारे स्क्वायर्स में ऑल एंगल्स 90 डिग्री का होता है। एवरी साइड्स हमारी इक्वल होती है, यानी कि अगर हम स्क्वायर्स को किसी भी तरीके से घुमा दें तो वो हमारा सिमिलर ही दिखेगा, यानी ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्राइंगल्स यानी कि कैसा ट्राइंगल होता है जो हमें इक्वल ही होगा, यानी कि कैसा होगा ट्राइंगल जो सिमिलर होगा। यानी कि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या डेफिनेशंस होती है कि हमारी ऑल एंगल 60 डिग्री का होगा, ऑल साइड्स इक्वल होगी, यानी कि हम उस ट्रायंगल को किसी भी साइड से कंपैरिजन कर सकते हैं तो वो हमारा सिमिलर होगा। और जबकि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी इसमें हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारा 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles are dash and b their corresponding sides are dash। corresponding sides are dash ऑप्शंस है हमारे इक्वल और प्रोपोर्शनल। देखो जो हमारे पॉलीगन्स होता है, पॉलीगन हमारा कैसा भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, तो वो हमारे सिमिलर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, यानी कि जो सेम नंबर है वो सिमिलर होंगे, साइड्स सिमिलर होंगी। कब? जब उनकी एंगल्स कैसे होने चाहिए, यानी एंगल हमारे इक्वल होने चाहिए, तभी तो हमारा पॉलीगन में साइड्स इक्वल होंगी। और जो साइड्स है वो कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, समान रेशियो में होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि साइड्स होनी चाहिए हमारी इक्वल, सॉरी एंगल्स हमारे होने चाहिए इक्वल और साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल में, तब वो हमारा पॉलीगन सिमिलर कहलाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, और सेकंड क्वेश्चन है नॉन सिमिलर फिगर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलर फिगर्स, यानी कि सिमिलर फिगर्स के हमें 2 एग्जाम्पल बताने हैं। तो 2 सिमिलर फिगर्स कैसी कैसी हो जाएंगी, एनी 2 स्क्वायर रेक्टेंगल ले लें, यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका, एनी 2 रेक्टेंगल, यानी कोई सा भी हम रेक्टेंगल ले लें तो वो हमारा क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर। और क्या है, एनी 2 स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे हम रेक्टेंगल की जगह पे हम सर्कल भी ले सकते हैं, उससे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई भी अपने मन की 2 फिगर लेनी है जो सिमिलर हो सकती हैं। क्लियर है। सेकंड है हमारा नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर यानी कि कोई भी जो फिगर हमारी सिमिलर ना हो तो कैसी होंगी। देखिए यहाँ पे हम एक ले सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड एक स्केलन, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, हमारी 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं, और स्केलन में हमारी सारी साइड्स अलग होती हैं, तो ये हमारी सिमिलर दिखेगी भी नहीं, होगी भी नहीं। क्लियर है। और सेकंड है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल,
और एक ले लो इसमें आप एक राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जब सारी साइड्स इक्वल होंगी हमारी, तो हमारे सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। और राइट एंगल में क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री का होता है। साइड से हमारी कैसी भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। यानी समझ में आ गया सबको ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर क्या कैसे कैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। यानी हमें दो क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, PQRS एंड ABCD। PQRS में हमें एवरी साइड 1.5 सेंटीमीटर दे रखी है और एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं है। यानी क्या है, ये फिगर रोम्बस हो गई क्योंकि इसमें हमारा एंगल 90 डिग्री का नहीं है। और सेकंड फिगर है हमारी ABCD, ऑल साइड्स हमारी 3 सेंटीमीटर है और एवरी एंगल 90 डिग्री का है। यानी ये कैसी हो गई हमारी, एक स्क्वायर हो गया। तो देखो हमें देखने पे भी पता चल रहा है कि ये रोम्बस है और ये हमारा स्क्वायर है, यानी ये हमारी कैसी फिगर होगी, नॉन सिमिलर फिगर हो गई। क्लियर है सबको। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब कल हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.2।